हेलो एवरीवन। जो इस पूरे लेक्चर में आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग किस क्या क्या चीज करेंगे, क्लियर है? जैसे एक बात समझते हैं कि क्या क्या क्लियर करेंगे। सबसे पहला चीज लॉजिक गेट्स को क्लियर करेंगे कि क्या होता है लॉजिक गेट्स, इसके बारे में जानेंगे। फिर लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल के बारे में जानेंगे। बाइनरी नंबर्स के ऊपर काम करता है इसके बारे में जानेंगे। फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ गेट्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला एक काम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार लॉजिक गेट्स होता क्या है। ठीक है, अरे हाँ या ना बोलना होता है, ठीक है। चलो तो बहुत सही है, स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉजिक गेट्स को लेकर के। तो लॉजिक गेट्स, गेट्स का मतलब क्या होता है कि जहां से आप किसी भी चीज को या खुद या तो एंट्री होती है या तो एग्जिट होती है। ठीक है, या तो गेट ऑन होता है या तो गेट क्लोज होता है या तो ओपन होता है, ऑन ऑफ पोजीशन कहते हैं। एक्चुअली पूरा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो हमारा जो है ना इसी लॉजिक गेट्स पे बेस्ड है और बाइनरी नंबर पे बेस्ड है। बाइनरी नंबर की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी नंबर बेसिकली अपने पास दो तरीके का होता है, दो टाइप ऑफ बाइनरी नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर के अंदर नाम से ही पता चल रहा है बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर की सिर्फ अगर मैं बात करूं तो इसमें दो नंबर होते हैं, एक जीरो एक वन। जीरो को हम लोग ऑफ पोजीशन भी कहते हैं, सर्किट के लिए ये चीज होता है ऑफ पोजीशन। वन को कौन सा पोजीशन कहते हैं? ऑन पोजीशन। और पूरा आपका जो लॉजिक गेट्स है या पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो सिर्फ बाइनरी नंबर पे ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलकुलेटर में भी इनपुट करते हैं कोई नंबर 92 प्लस 93 प्लस करने जा रहे हैं तो वो एक्चुअली 92 को क्या करता है, बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करता है। अपने पास वो इनपुट बाइनरी नंबर में लेता है, फिर आपको आउटपुट देता है और फिर वहां पे बाइनरी नंबर से कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को, जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उन सबको बस दो ही नंबर के बारे में पता है। एक नंबर है जीरो और एक नंबर है वन। जीरो को हम लोग कौन सा पोजीशन कह रहे हैं बच्चे? ऑफ पोजीशन। अरे बोलना होता है, कौन सा पोजीशन? बहुत बढ़िया, ऑफ पोजीशन। वन कौन सा पोजीशन है? ऑन पोजीशन। या फिर ऑफ पोजीशन को हम लोग एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि ये लो वोल्टेज है और ये क्या है? हाई वोल्टेज है। दो ही चीज होता है, या तो लो वोल्टेज या तो हाई वोल्टेज। ठीक है, या तो सर्किट ऑन है या तो सर्किट ऑफ है। तो एकदम क्लियर है। बाइनरी नंबर क्या है? ये ऐसे नंबर, दो नंबर का सेट होता है, जीरो और वन। जीरो का मतलब बोलना होता है, बहुत बढ़िया, जीरो का मतलब होता है ऑफ पोजीशन या फिर लो वोल्टेज। वन का मतलब क्या होता है? ऑन पोजीशन या फिर हाई वोल्टेज। क्लियर है यहां तक? अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये लॉजिक गेट्स। तो जैसे अगर हम लोग बात करें लॉजिक गेट्स को लेकर के, तो लॉजिक गेट्स और कुछ नहीं है, ये है फंडामेंटल। पूरा फंडामेंटल है किसका? फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है वो क्या होता है? सेल होता है। बायो वाले इसको आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो उसी तरीके से लॉजिक गेट्स क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्या है ये? फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। क्लियर है? जिसको हम लोग कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है बच्चा? बोलना होता है, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया, यहां तो कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या फिर इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं डिजिटल सिस्टम को लेकर के। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं लॉजिक गेट्स के साथ साथ क्या होता है, ट्रुथ टेबल होता है। अब बोलोगे सर ये किस चिड़िया का नाम है? भाई ये कोई चिड़िया का नाम नहीं है, पहले यहां समझते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? अब कोई लॉजिक गेट है, अलग अलग तरीके के गेट होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल ये चीज है कि आपको ये बताएगा कि कोई भी लॉजिक गेट किस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो और वो एक और एक्सप्रेशन होता है जिसको बूलियंस एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। तो ट्रुथ टेबल एक्चुअली क्या होता है? इट कंप्राइजेस या कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। मतलब गेट के अंदर क्या इनपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, उन सारी चीजों को कंटेन करने वाला क्या कहलाता है? ट्रुथ टेबल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये ट्रुथ टेबल क्लियर हो गया। तो एक चीज समझते हैं, अब लॉजिक गेट्स क्या होता है। ठीक है, तो दो चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना होता है कि लॉजिक गेट्स, अलग अलग तरीके के जो गेट्स होते हैं उसमें आपको अलग अलग गेट्स पहचानना आना चाहिए
और अगर आपको गेट पहचानना आ गया तो उसका ट्रुथ टेबल लिखना आना चाहिए, या फिर जब आप ट्रुथ टेबल लिख चुके हैं या फिर आपके पास ट्रुथ टेबल है तो उससे पता करना होगा कि भाई वो गेट किसका है। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रुथ टेबल को लेकर के अगर हम बात करें कि इट कंप्राइजेस कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इसमें सबसे पहला आता है लॉजिक गेट्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो गेट बनेगा वो है बेसिक गेट, और बेसिक गेट की बात करें तो बहुत साधारण साधारण से गेट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है बच्चा कौन सा गेट? नॉट गेट। चलो इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। नॉट का मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि भाई ये और कुछ नहीं, क्या है? नॉट मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी अगर होगा तो उसको वो मना कर देगा। अब गेट में हमेशा क्या होता है ना, एक बात समझिएगा कि दो ही नंबर पॉसिबल है, या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो इसी सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज के साथ हम लोग ये बात करते हैं। अब सवाल है कि सर आपने पहले कहा था कि ये नॉट गेट है या कोई भी गेट है तो उसका आपको क्या पता होना चाहिए? सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए कि भाई वो गेट दिखता कैसा है, जिसको मैं कहता हूं कि चित्र। तो नॉट गेट का चित्र देखते हैं कैसा बनता है। तो देखो याद रखने का तरीका है, क्योंकि हम लोग बेसिकली अलग अलग टाइप के गेट्स को पढ़ेंगे तो गेट को सिंबल से ही पहचानना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नॉट गेट को लेकर के, देखो नॉट में लास्ट में क्या लगा हुआ है? ट्रायंगल लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो एक ट्रायंगल बना देंगे, तो क्या ये बन गया नॉट गेट? नहीं, इसके आगे ये सर्कल जो है ना अल्ट्रा मैक्स प्रो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये गेट, अब यहां देखिए ध्यान से, नॉट गेट में आप ध्यान से देखिएगा कि कितना इनपुट है। ये इनपुट है। अब मान लो इनपुट ए है, ए घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इनपुट कुछ है, आउटपुट क्या मिलेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट सुन के यहां खुश नहीं हो जाना है। कॉम्प्लीमेंट क्या, इसका मतलब होता है ए को छोड़ के। अब देखो समझो ध्यान से कि इनपुट क्या मिला, जो मिला इनपुट, आउटपुट उसका रिवर्स हो गया। अब तुम सोचोगे सर कितने पॉसिबिलिटीज है इनपुट के? तो मैंने पहले ही कहा था कि पूरा का पूरा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसको लॉजिक गेट्स कहते हैं, दो ही का नंबर पे काम करता है। एक नंबर क्या है? 0, दूसरा नंबर क्या है? 1। एक नंबर 0, दूसरा नंबर 1। तो अगर 0 गया है इनपुट तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिल जाएगा? हाँ सही सोच रहे हो, क्या? 1 का उल्टा 0, दो ही नंबर पे काम करता है, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। अब समझना यहाँ पे ये है कि 1 और 0 की बात तो कर ली है, तो इसका मतलब है कि सर्किट अगर ऑफ पोजीशन में है, नॉट गेट लगाने से सर्किट ऑन हो जाएगा। ऑन पोजीशन में है, नॉट गेट लगाने से ऑफ पोजीशन में हो जाएगा। नॉट गेट का सिंबल क्या होगा? नॉट, टी लिखा हुआ है तो टी लिखा हुआ है तो टी ट्रायंगल बनाएंगे, उसके आगे शून्य लगा देंगे, कोई दिक्कत कष्ट नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे बात करते हैं। तो नॉट गेट में ध्यान रखने वाली बात है कि इट कंसिस्ट, देखो कितनी जगह से इनपुट जा रहा है नॉट गेट में? एक जगह से, 1 इनपुट, और आउटपुट तो हमेशा एक ही होगा, 1 इनपुट एंड, बोलना होता है, बोलो ना, 1 आउटपुट। कितना? 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। सर इसका तो आप चित्र बता दिए, चरित्र की बात कर लेते हैं। तो एक नॉट गेट है और दूसरा कौन सा गेट है, जल्दी बताओ। तो ये तो नॉट गेट हो गया ना। अभी कैसे? इसका तो ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, और इसका ट्रुथ टेबल देखो क्या होता है। अब जरा ध्यान से समझना कि आपको मिला है भैया क्या, यहां देखिएगा ध्यान से, इनपुट है ए, आउटपुट है ए बार। ए का इनपुट 0 तो आउटपुट क्या मिल जाएगा? 1। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। खत्म हो गया नॉट गेट। क्लियर है? नॉट गेट में जो इनपुट मिला आउटपुट उसका उल्टा। अब सवाल उठता है कि सर अगला गेट है एंड गेट। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से समझना, बहुत इत्मीनान से समझना, एंड के लास्ट में क्या है? डी। अच्छा, इसका कोई लॉजिक नहीं है जो मैं कैसे सिंबल बना रहा हूं, बस ध्यान रखने के लिए है, क्योंकि अलग अलग टाइप के गेट्स का ना सिंबल में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई हमको तो होता था कंफ्यूजन, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते समझ गया कि चलो बच्चों को ऐसे बताऊंगा, ठीक है। तो एंड गेट की अगर हम बात करें तो ये एंड गेट जो है, कुछ देखो लास्ट में क्या है, एंड में डी है, तो हम डी बना दिए, थोड़ा मैग्निफाइड डी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां एंड गेट की अगर बात करें तो इनपुट 2 है,
बहुत बढ़िया, ए और बी। और आउटपुट जो मिलेगा ना बच्चा, वो मिलेगा ए इंटू बी। ये ध्यान रखना है, ये y बराबर ए इंटू बी। बोलोगे अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि एंड गेट में कितनी जगह से इनपुट हुआ, 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। अच्छा यहाँ ना फिर वो नहीं कंफ्यूज हो जाना है कि सर एंड गेट का डिफिनीशन ही यही है, 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। मैंने ये कहा है कि इसका दिखता कैसा है, सकल सूरत कैसा दिखता है, डिफाइन ये किससे होगा, ट्रुथ टेबल से डिफाइन होगा। अच्छा एंड गेट क्या है कि आप समझिए कि आपको कोई काम करना है, ठीक है, 2 इनपुट है, आउटपुट 1 है। अब आपको कोई परमिशन लेना है तो आपका पापा का परमिशन, आपके मम्मी का भी परमिशन जरूरी है। समझ में आ रहा है ये बात? अब देखो ध्यान से कि यहाँ एंड का मतलब क्या है कि भाई दोनों, कोई एक नहीं, ये समझिएगा, एकदम इंग्लिश है। मैथ्स में, मैथ्स जो पढ़े होंगे सेट थ्योरी पढ़े हो ना, एंड और एंड इंटरसेक्शन होता है और यूनियन होता है। तो चलिए इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, बिल्कुल घबराने का नहीं है। तो अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, तो एंड गेट है, अगर मैं एंड गेट की बात करूं, एकदम ध्यान से समझना कि ये ए, ये बी, और आउटपुट क्या मिल गया आपको, ए इंटू बी। अब जरा देखो, अलग अलग केस बनाएंगे, एकदम घबराना नहीं है, एकदम मस्त बनेगा केस। तो अब एक बात बताओ, ए क्या हो सकता है, या तो 0 ले लो, बी भी 0, भाई कि दोनों नहीं मान रहे हैं, पहली बात पापा मम्मी नहीं माने, दोनों में से कोई नहीं माना, तो आउटपुट तो तुमको मिलने से रहा। पापा नहीं मान रहे हैं, मम्मी मान गई, लेकिन दोनों का परमिशन चाहिए, तो 0 इंटू 1, वो ए इंटू बी, आ रहा समझ में? तो क्या हो जाएगा ये 0। अब पापा मान गए, मम्मी नहीं मानी, तो बी पे 0, ए पे 1, कंडीशन अभी भी 0। अब मतलब खुशी की लहर दौड़ पड़ी है तुम लोगों में, देखो पापा भी मान गए, मम्मी भी मान गई, तो आउटपुट क्या हो गया कि भाई यहाँ भी सर्किट ऑन पोजीशन, यहाँ भी ऑन पोजीशन, तो आउटपुट क्या मिल गया, 1। क्लियर है बात? तो एंड गेट को लॉजिकली कैसे डिफाइन करते हैं, द आउटपुट इज 1, द आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, दोनों इनपुट 1 है। क्लियर हुआ ये बात? एंड गेट का सिंबल क्लियर हुआ, एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्लियर हुआ। यहां तक कोई समस्या, कष्ट, परेशानी, उलझन, दिक्कत, तकलीफ? अरे बोलना होता है, बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? तो आउटपुट 1 तभी है जब दोनों इनपुट्स क्या रहे होंगे, व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो मेनली ये बेसिक गेट्स में हम लोगों ने कितने गेट्स को पढ़ लिया, 2 गेट को पढ़ा है। अगला कौन सा गेट है, कौन कौन सा पढ़ लिया, नॉट गेट पढ़ लिया और एंड गेट पढ़ लिया। अब जो गेट पढ़ेंगे ये रहेगा और गेट। कौन सा गेट है बोलो, और गेट। ठीक है, अब समझते हैं कि ये और गेट क्या होता है। तो जरा और गेट के बारे में देखते हैं। तो और गेट देखने में कैसा लगता है, थोड़ा सा डिजाइनर गेट टाइप लगता है, ठीक है। अब यहां भी इनपुट A, B और आउटपुट Y इक्वल टू क्या मिलता है, A प्लस बी। यहां ध्यान में रखना है, ये आउटपुट Y है, A प्लस बी है। चलिए इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। 2 इनपुट है तो पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे, 4 केसेस ही बन सकते हैं। तो ये Y और Y किसके बराबर है, A प्लस बी। बहुत बढ़िया भाई। तो अगर ये A 0, अब इसमें क्या है ना कि किसी एक का परमिशन मिल जाए, मतलब तुम्हारा बल्ले बल्ले। तो मान लेते हैं कि पहला केस कि पापा भी नहीं मान रहे हैं, मम्मी भी नहीं मान रहे, तो भाई परमिशन नहीं मिला, घर पे बैठो, ठीक है। अब पापा मान गए, मम्मी नहीं मान गई, लेकिन कोई एक किसी एक का परमिशन चाहिए था, तो लो भाई A प्लस बी 1। अब पापा नहीं मान रहे, मम्मी मान गई, तब भी तुम्हारा बल्ले बल्ले। और क्या है अब यहाँ पे, पापा भी मान गए, मम्मी भी मान गई। अच्छा अब ये गलती मत कर देना कि 1 + 1 2 लिख दिए, भाई अगर परमिशन पापा से भी मिल गया, मम्मी से भी मिल गया, तो परमिशन ही ना मिल गया। और वैसे भी पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 2 ही नंबर पे काम करता है, 0 और 1। सर्किट एक जगह से भी ओपन पोजीशन है, अगला भी ऑन पोजीशन, दोनों ऑन पोजीशन, तो सर्किट तो ऑन ही रहेगा ना। तो 1 + 1 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1।
तो ये और गेट का ट्रुथ टेबल है, ये चित्र ये चरित्र, तो ये किसका टेबल है? ट्रुथ टेबल। अब देखो और गेट में भी दो इनपुट एक आउटपुट, इसमें भी दो इनपुट वन आउटपुट, लेकिन डिफरेंशिएशन क्राइटेरिया क्या है? क्या है डिफरेंस? कि भैया और गेट में आउटपुट वन कब है? व्हेन एनी ऑफ द इनपुट, when any of the input is one, then output is पक्का वाला वन। तो ये जो गेट बन जाएगा, ये कौन सा गेट बन जाएगा? और गेट। तो भाई इस तरीके से आपका तीनों बेसिक्स गेट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इस पे एक छोटा सा सवाल करते हैं हम लोग कि किस तरीके से सवाल आता है, ठीक है? लेट्स सी। क्वेश्चन है ए और बी ठीक है, टाइम इंटरवल बना लेते हैं 0 T1 ये जो टाइम इंटरवल रहेगा ये T2 का रहेगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे ये किसका रहेगा? T3 का रहेगा। ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? T4, बहुत बढ़िया। ये जो रहेगा T5 और ये फाइनली जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? T6। तो सवाल क्या है कि गिवन A एंड B आर टू इनपुट वेव फॉर्म्स, वेव के फॉर्म में है ना, ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म, आउटपुट वेव फॉर्म फॉर सबसे पहला एंड गेट और दूसरा जो है वो कौन सा गेट? और गेट। पहला एंड गेट के लिए बनाइए और दूसरा कौन से गेट के लिए? और गेट के लिए। कीजिए कीजिए ट्राई, वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने कहा कि भाई पूरे सर्किट में ना दो ही चीज होता है, या पूरे लॉजिक गेट्स में, ठीक है, कि या तो 0 या तो 1, या तो ऑफ पोजीशन या तो लो पोजीशन। बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग ए पे बात कर ले तो जो लो लेवल होता है ना उसको 0 असाइन करो, तो ये ए का 0 है, ध्यान से समझना। ये ए का 0, बी लोअर पोजीशन पे यहाँ पे कि हायर पोजीशन पे? क्या बी में इससे ऊपर है कि नहीं है? और ए में भी इससे ऊपर है। अच्छा ऐसा नहीं होगा कि लोअर जो है 0 से नीचे चला जाएगा। अगर ये लोअर है तो हर लोअर इसी लेवल पे, बी का अगर हर लोअर है तो हर लोअर इसी लेवल पे, हाई है तो हाई अपने लेवल पे। तो ये ए का 0, ये ए का 1, ये बी का 0, ये बी का 1। अब हमको एंड गेट के लिए बनाना है। अब देख लो ध्यान से, इंटरवल्स में डिसाइड करना है, किसी एग्जैक्ट टाइम पे नहीं, हमेशा इंटरवल में डिसाइड होगा कि भाई एंट्री इतने से इतने देर के लिए हुआ, एग्जिट इतने से इतने देर के लिए हुआ, ठीक है। कि भाई 0 से T1 में, चलो बताओ तुम लोग सबके सब, 0 से T1, अरे बोलो 0 से T1, ए कैसा पोजीशन में है? 0 पे है। बी कैसा है? 0 पे है। तो एंड गेट का आउटपुट भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। आ रहा है समझ में? अब बी T1 से T2, T1 से T2, इसको थोड़ा एक काम करते हैं, यहां ना थोड़ा सा इनपुट चेंज करते हैं, ठीक है। इसको ऐसा रख लेते हैं,
ठीक है, और ये भी उसी लेवल पे है, ध्यान से। तो एंड का ये 0 है और ये कौन सा है 1। अब जरा देखते हैं ध्यान से, तो 0 से T1 में A भी 0 था, B भी 0 था, तो आउटपुट क्या मिला 0। अब T1 से T2, T1 से T2 में एक B क्या है 1 है, A क्या है 0 है, क्या होगा A इंटू B। देखो A तो 0, B 1, कोई एक 0 रहा, मतलब आउटपुट तो एंड गेट के लिए क्या रहेगा 0 रहेगा। अब जरा यहां देखो ध्यान से, T2 से T3, T2 से T3, बताओ B कौन से पोजीशन पे है, B भैया 1 पे है, A भी 1 पे है। ओह मजा आ गया। और एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या है कि भाई मल्टीप्लाई करके आएगा। अरे बोलो आएगा ना मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो A 1 पे है, B 1 पे है, तो ये आउटपुट क्या मिलेगा 1। बहुत बढ़िया यार। चलिए अगला देखते हैं। चलो भैया तो T3 से T4 देखते हैं। अच्छा T3 से T4, B तो 1 है, लेकिन A क्या हो गया यहाँ पे फिर 0 हो गया, तो ये वाला आउटपुट क्या हो जाएगा 0। क्यों, एंड गेट है ना भाई, एंड का आउटपुट क्या होता है A इंटू बी। यहां से यहां तक के लिए A 0 था, यहां से यहां तक 1 था, बेचारा B 1 रहते हुए भी आउटपुट 1 लेके नहीं आ पाया, क्योंकि एंड गेट को फॉलो कर रहा है। अब यहां देखो ध्यान से कि यहां से यहां तक T4 से T5, B क्या है 0, A क्या है 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू 0 0 ही रहेगा। अब T5 से T6 ये क्या रहेगा 1, ये क्या रहेगा 0, ये 1 है ये 0, आउटपुट क्या रहेगा 0। चलिए ये एंड गेट का हो गया। एक बार और गेट के लिए आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब अगर हम लोग और गेट के लिए ट्राई करें, कौन से गेट के लिए, और गेट, तो और गेट के लिए भैया क्या हो जाएगा, एक मिनट हाँ चलो और गेट पे काम करते हैं। और गेट क्या कहता है, आउटपुट क्या होता है A प्लस बी, तो A क्या है 0 से T1 0, B भी 0, तो भैया और का भी ये 0 हो जाएगा, ये और का 0 है। अब जरा देखना ध्यान से कि T1 से T2 B 1 है ना, अरे कोई भी आउटपुट कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट तो 1 ही होगा और गेट के लिए। देखो ना T1 से T2 1 है, ये क्या है 0, तो 1 प्लस 0 1 कर दिए 1। अब T2 से T3, T2 से T3 में 1 1, दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट तो पक्का से 1 रहेगा। T3 से T4 क्या हो जाएगा, T3 से T4, T3 से T4 एक 1 है, एक आपका B 1 है, A 0 है, कोई एक भी आउटपुट 1 है, इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से T4 से T5, T4 से T5 में A 1 है B 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट 1 A प्लस B। T5 से T6 में देखो, ये इंटरवल्स में डिसाइड करना है, A 0 है B 1 है, आउटपुट क्या हो जाएगा 1। कुछ इसी तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन करना था। क्लियर ये बात। तो कई बार आपको इस तरीके के सवाल मिलेंगे कि या तो आउटपुट वेव फॉर्म बनाइए, या तो इनपुट और आउटपुट दोनों दे दिया जाएगा, आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये कौन से गेट के लिए। क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। चलिए अब जो बात करेंगे वो कौन से गेट के लिए बात करेंगे, मिक्स्ड गेट।
नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड गेट, मतलब इसमें कहीं ना कहीं दो गेट को मिक्स करेंगे। याद ये रखना है कि मिक्स्ड गेट में अपने पास कितने बेसिक गेट्स हैं, 3 बेसिक गेट्स, नॉट, एंड और। तो एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड गेट में दो गेट्स को कंबाइन करके एक गेट बनाते हैं, जिसमें से कॉमन गेट जो मिक्स्ड गेट में, मिक्स्ड गेट बनेगा कैसे बताओ, दो बेसिक्स गेट को कंबाइन करके, तो उसमें से एक कॉमन गेट जो है वो पक्का से नॉट गेट रहने वाला है। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं बोलो, नॉट को एंड के साथ मिक्स करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, नॉट को और के साथ मिक्स करेंगे। यहां तक क्लियर है? एक बार नॉट को एंड के साथ, एक बार नॉट को और के साथ। तो देखते हैं कि कब जब जिसको जिसके साथ मिक्स कर दें तब किस तरीके का गेट बनता है। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे मिक्स्ड गेट की बात करते हैं, तो मिक्स्ड गेट में सबसे पहला गेट जो हम लोग बनाते हैं वो बना देंगे नैंड गेट। अब ध्यान से ये समझना है कि नैंड गेट जिसमें एंड दिख रहा है, और मैंने कहा कि एक नॉट गेट तो रहेगा ही रहेगा। अब सवाल उठता है कि पहले गेट कौन सा यूज करेंगे, बाद में कौन सा यूज करेंगे। तो ध्यान में ये रखना है कि किसी एक के आउटपुट से दूसरे के इनपुट को जोड़ते हैं। समझ में आई ये बात? किसी एक के आउटपुट से दूसरे के इनपुट को जोड़ते हैं। तो सवाल है कि ऐसा कौन सा मिक्स बेसिक गेट था जिसका सिर्फ एक इनपुट था, नॉट गेट। अब क्या मतलब है, और आउटपुट सबका एक रहा है, तो क्या होता है नैंड गेट में, एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से जोड़ते हैं। एंड बोलो एक बार, एंड गेट के आउटपुट से नॉट गेट के इनपुट को जोड़ते हैं। क्यों? अब ये भी कह सकते हैं कि सर नॉट गेट के इनपुट को, नॉट गेट के आउटपुट को एंड गेट के इनपुट से जोड़ देते हैं। तो भाई एंड गेट में कितना इनपुट्स होता है, 2 इनपुट। आउटपुट नॉट गेट कितना देगा, 1। कोई भी गेट आउटपुट एक ही देगा, तो एक गेट तो उसका खाली रह जाएगा, एक एंट्री। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि एंड गेट के आउटपुट से, यहां पे क्या इस चीज को समझना है कि आउटपुट ऑफ कौन सा गेट, एंड गेट। हाँ ये बहुत बढ़िया है, एंड गेट इज कनेक्टेड विथ, आउटपुट ऑफ एंड गेट इज कनेक्टेड विथ इनपुट ऑफ कौन सा गेट, नॉट गेट। मजा आ जाएगा अभी दोस्त। देखो यहाँ पे ध्यान से पट्टे से बना लेंगे एंड गेट। ये देखो, ये धूम तना, ये रहा एक गेट, एक गेट ए बी, आउटपुट दिया भाई मस्त है, क्या देगा ए इंटू बी। अब इसको क्या करेंगे, ये देखो ट्रायंगल, नॉट गेट ट्रायंगल, उसके ऊपर ये सर्कल देना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेचारा नॉट गेट को क्या पता चल रहा है कि अच्छा उसको आउटपुट ए इंटू बी मिला है, तो वो क्या करेगा, ए इंटू बी को पलट देगा, कॉम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं, या फिर कई बार इसको ए इंटू बी बार भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इतना लंबा चौड़ा तुम्हारे पास ना गेट नहीं देगा डायग्राम में या क्वेश्चंस में। देखो यहाँ ध्यान से क्या करेगा, मस्त बनाया एक एंड गेट, ये रहा एंड गेट तुम्हारा, एंड गेट रहा ना, इसके आगे ये एक सर्कल लगा दे। सर्कल इंपॉर्टेंट है, मत सोचना कि डिजाइन बनाने के लिए दे दिया है। ठीक है, तो ये ए इंटू बी, अब फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा बच्चा बोलो, ए इंटू बी बार। चलिए ये तो इसका कौन सा हो गया, चित्र हो गया। अब इसके चरित्र की बात करते हैं। चरित्र का मतलब कौन सा गेट, जल्दी बोलो, कि हम लोग इसका क्या करेंगे, अब ट्रुथ टेबल डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे, ट्रुथ टेबल। चलिए तो इसके ट्रुथ टेबल को डिसाइड करते हैं। क्या होगा ट्रुथ टेबल, बोलना होता है, फटाफट बनाओ तुम लोग डायग्राम देख करके, सब हम ही थोड़ी बताएंगे, आप बताएंगे, चेक करना कि हम सही बता रहे हैं कि गलत। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये रहा ए बी, फिर क्या मिलेगा अपने को, ए इंटू बी, और फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ए इंटू बी बार। क्यों बार, क्योंकि भाई इसके आगे क्या लगा, नॉट गेट लगा। ठीक है, नॉट गेट का काम ही क्या है कि जो आया उसको पलट दो। ठीक है, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो है ना पोपटलाल है, हर चीज कैंसिल, जो मिला सब कैंसिल, मिला उल्टा कर दो। चलिए यहां देखिए ध्यान से, तो ये ए है, क्या है ये ए, तो मान लेते हैं ए 0 बी 0, 4 ही केस बनेगा। ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 0, उसको उलट दिया 1, अब 0 1, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, इसका उल्टा 1। अब जरा यहां देखिए ध्यान से,
1 0, हाँ बोलते रहो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 0 0, आउटपुट क्या मिला 1, बहुत बढ़िया। मतलब जो एंड आया था ना उसका उल्टा कर देगा ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे 1 1 मिला था 1, इसको उल्टा कर दो 0। तो ये तुम्हारा कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट का सर्किट डायग्राम हो गया, और क्या हो गया ट्रुथ टेबल। तो एक मिक्स गेट क्लियर हो गया। अब तुमको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि दूसरा गेट जो हम लोग बनाएंगे बच्चा लोग, वो कौन सा गेट बनाएंगे, नॉर गेट। अब यहां पे भी तुमको एक क्लैरिटी आ गया होगा कि जब नॉर गेट बनेगा तो इसमें क्या होगा कि आउटपुट ऑफ कौन सा गेट, जैसे यहां पे नैंड गेट था तो आउटपुट ऑफ एंड गेट को किससे कनेक्ट किए थे, इनपुट ऑफ नॉट गेट। तो आउटपुट ऑफ और गेट इज कनेक्टेड विथ, अरे बोलना होता है, इज कनेक्टेड विथ इनपुट, कौन सा इनपुट, इनपुट ऑफ नॉट गेट। अरे बहुत बढ़िया, फटाफट यहाँ पे सब हमारा डायग्राम बन जाएगा। देखो और गेट का सिंबल कैसा था, एकदम डिजाइनर वाला सिंबल था, ये लो ये। अब ये रहा तुम्हारा ए, ये रहा तुम्हारा बी, यहां से निकला ए प्लस बी। अब यहाँ पे कहानी खत्म हो गया क्या, अरे बोलना होता है भाई, नहीं हुआ खत्म। यहाँ पे जब हम बात करेंगे, ये लगाए यहाँ पे नॉट गेट, नॉट गेट का आउटपुट कितना मिल जाएगा, ए प्लस बी का बार, जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ देखो ध्यान से, सर्किट डायग्राम इतना लंबा चौड़ा देगा नहीं, सर्किट डायग्राम इतना लंबा चौड़ा देगा नहीं, तो यहां बनाएंगे क्या कि और गेट के आगे लगा देंगे सुन्ना, एकदम यहां से देखो ये रहा ए प्लस ए और बी, ये रखा सिंबल, देखने में सुंदर सा लग रहा है और गेट, ठीक है। अब और गेट से आउटपुट कितना मिला, ए प्लस बी, यहां मिलेगा ए प्लस बी का बार, बोलो यस। अब यहां पे देखो ध्यान से, अब यहां पे बना लेंगे इसका ट्रुथ टेबल, ए और बी, बोलो यस। अब बनेगा ए प्लस बी, अब बनेगा ए प्लस बी का बार। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, देखते हैं कि क्या क्या हो जाता है। 4 केस बनेगा, एक बार ए 0, अगला बार बी 0, 0 प्लस 0 0, इसका उल्टा 1 हो जाएगा। यहां अगर हम बात करें 1 आएगा, ये 0 है, 1 प्लस 0 जो है वो 0 नहीं होगा, गलत बात है, 1 प्लस 0 जो होगा 1 होगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे ध्यान से इत्मीनान से देखना है, ये 0 ये 1, आउटपुट ए प्लस बी, अरे बोलना होता है 1, ये प्लस बी का बार 0, आया समझ में। अब यहाँ क्या होगा जरा देखना ध्यान से, 1 और 1, आउटपुट 1 प्लस 1 G1, ये वाला आउटपुट क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे देखो, हाँ 1 प्लस 1 का 1, 1 का उल्टा 0। ये नॉट गेट बड़ा अजीब टाइप का आदमी है, ठीक है, जो है सब उल्टा करते, वो होता है ना कि 3 दोस्तों के बीच में एक ऐसा दोस्त होता है हर प्लान को कैंसिल करवाता है, वही है, जो मिला उसको पलट दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा गेट खत्म हो गया, मिक्स्ड गेट भी खत्म हो गया। क्लैरिटी है पूरा एकदम अच्छे से, एक बार देख लीजिए इससे पहले कि हम रब करें, फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ध्यान से समझिएगा कि मिक्स्ड गेट को, कौन सा गेट को, मिक्स्ड गेट बना रहे थे, किससे, बेसिक गेट से। अब सवाल क्या है ना, उल्टा है कि भाई अब हम लोग ना मिक्स्ड गेट से कौन सा गेट बनाएंगे, बेसिक गेट बनाएंगे। तो मिक्स्ड गेट कितने तरीके का था, मिक्स्ड गेट था अपने पास 2 तरीके का, बेसिक गेट कितने तरीके का है, 3 तरीके का। देखते हैं क्या होता है, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि
कन्वर्जन या फिर ऑब्टेनिंग बेसिक गेट्स फ्रॉम मिक्स्ड गेट। जो बेसिक गेट है वो निकालेंगे किससे? मिक्स्ड गेट से। चलिए देखिए यहां पे ध्यान से, तो अपने पास मिक्स्ड गेट कौन कौन सा है? नैंड, और एक आपके पास कौन है? नॉर। ठीक है, अब ध्यान से समझना है कि इसमें सबसे पहला चीज जो है ना, कई बार प्रॉपरली एमसीक्यू पैटर्न में ये भी पूछ लेता है कि इससे अगर हम लोग बेसिक गेट से मिक्स्ड गेट बनाए, ठीक है, सॉरी बेसिक गेट्स चाहिए किससे? मिक्स्ड गेट से। तो अगर नैंड यूज कर रहे हैं, ध्यान में रखना कि अगर नैंड यूज कर रहे हैं तो हर गेट नैंड होगा। ठीक है, मतलब नैंड से सबसे पहला चीज समझो कि नॉट बनाना है, नैंड से एंड बनाना है, और नैंड से और बनाना है। तो नैंड से नॉट बनाने के लिए कितना नैंड गेट यूज करते हैं? ये नैंड गेट ही यूज होगा हर बार। देख समझना इस बात से, बिहेवियर कैसा भी हो, शकल सूरत नैंड गेट की जैसा होगा। नैंड से एंड बना रहे हैं और नैंड से और बना रहे हैं। चलिए नॉर से हम लोग काम करते हैं, तो नॉर से भी नॉट, एक टेक्निक भी बता दे रहा हूं याद रखने का, नॉर से और नॉर से एंड। देखना ध्यान से समझना इस बात को हम क्या बताने चाह रहे हैं कि ये नॉट है, एंड है और है। यहां नॉर है, यहां एंड नहीं लिखा है मैंने, यहां और लिखा है, यहां एंड लिखा है। मतलब नॉर से नॉट बनाना है, नॉर से और बनाना है, नॉर से एंड। याद रखने का तरीका, नैंड से नॉट, अगर मान लो तुम भूल भी जाओ कि कैसे बनाते हैं, तो सवाल एक तरीके से आता है, नीट या जेईई मेंस में इस तरीके का सवाल आ सकता है कि कितना गेट्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, तो नैंड से नॉट बनाने के लिए एक नैंड, नैंड है ना, नैंड से एंड बनाने के लिए दो एंड, नैंड से और बनाने के लिए तीन नैंड। ठीक इसी तरीके से नॉर से नॉट एक, नॉर का ठीक उल्टा क्या होता है? और, तो यहां पे दो, और नॉर का एंड बनाने के लिए कितना? तीन। ये याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं ध्यान से कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नैंड से नॉट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चा? नैंड से नॉट। तो नैंड से नॉट बनाने के लिए क्या करते हैं कि बोथ द इनपुट्स, ये वाला मैं बनाऊंगा, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। बोथ द इनपुट्स ऑफ नैंड इज मेड सेम, दोनों इनपुट नैंड का क्या कर देना है? सेम कर देना है। अब देखो क्या मतलब है इसका। नैंड गेट देखने में कैसा लगता है? डी बनाना है, बन गया नहीं ये नैंड गेट? नहीं बालक और बालिकाएं, यहां देखिए, यहां सुनना इंपॉर्टेंट है। ये ए बी था, आउटपुट क्या मिला था? ए इंटू बी का बार। अब क्या करना है कि दोनों इनपुट को सेम कर देना है। दोनों इनपुट को क्या कर देंगे? सेम। अब जब इनपुट यहां से ए जाएगा, यहां भी ए, यहां भी ए, अब ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए का बार। इसका मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, इसका आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तरीका बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे नैंड की जगह पे नॉर यूज कर लेना है। लेट्स सी, तो दोनों इनपुट हमने नैंड का क्या कर दिया? सेम कर दिया। चलो बच्चा लोग इसका आउटपुट बताओ, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ए था, ए इंटू ए कर दो, और फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा है अपने को? ए इंटू ए का बार। अच्छा, नॉट गेट का मकसद क्या होता है? जो इनपुट मिला उसका आउटपुट उल्टा कर देना है। तो ए अगर हम जीरो रखें, देखो यहाँ पे ध्यान से, जीरो इंटू जीरो क्या हो गया? जीरो, और जीरो इंटू जीरो का बार कितना हो गया? वन। अब यहां अगर वन है तो यहां क्या करेंगे? बोलना होता है, जल्दी बोलो। ये वन इंटू वन, वन इंटू वन, एंड की वजह से वन, और वन इंटू वन का बार उल्टा जीरो। अब जरा देखो ध्यान से, क्या ये नॉट गेट की तरह नहीं बिहेव कर गया? नॉट गेट जीरो का वन किया, वन का जीरो किया, तो भैया इस तरीके से काम करते हैं। अब सवाल है, देखो जरा ध्यान से, कि नैंड से एंड बनाना। अब जरा ना इसको समझो कि ये वाला तो आप लोग को खुद ट्राई करना है, ठीक है, होमवर्क भी तो होना चाहिए कुछ, ठीक है। और इसमें ना सिंपल सा कि आपको 1 2 का 1 करना आना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है कि ट्रुथ टेबल गेट्स डिसाइडेड है, गेट इस तरीके लॉजिक को फॉलो करते हैं। सिंबल याद रखिए, गेट का तरीका भी बता दिया कैसे सिंबल याद रखना है,
ट्रुथ टेबल को फॉलो कराइए और काम खत्म कीजिए। अब नैंड से एंड बनाना है। अब जरा सोचो ध्यान से कि तुम्हारे पास तुम नैंड बनाए कैसे थे, एंड था, एंड के आगे लगा दिए नॉट। अब उससे क्या हुआ कि जो एंड का आउटपुट था वो उल्टा हो गया। अब हमको फिर से एंड ही चाहिए, तो जो उल्टा आउटपुट हुआ उसके आगे फिर नॉट लगा दो। नॉट लगा दिए तो एंड का उल्टा नैंड, और फिर नैंड का उल्टा एंड। लेकिन यहां दिक्कत है कि सर आप तो बोले हैं कि नैंड से एंड बनाने के लिए सिर्फ नैंड बनाइए, नैंड गेट यूज कीजिए, लेकिन यहां कह रहे हैं कि नैंड के आगे एंड लगा दीजिए, नैंड के आगे नॉट लगा दीजिए। तो नॉट गेट तो नैंड गेट है ही नहीं। समझना ये है कि आप अगर नैंड से एंड बनाएंगे तो ध्यान से समझना, द आउटपुट ऑफ NAND gate is connected with input of NOT gate। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कौन सा NOT gate? Obtained in previous case, जो इससे पिछले केस में आया उसको यूज करके। देखो ये सकल सूरत में दिखने में तो NAND है, बिहेवियर कैसा है? नॉट गेट की तरह ना। तो जब तुम वही वाला बात है ना कि दिखने में कुछ और है, काम कुछ और कर रहा है, काम तो नॉट गेट का कर रहा है। तो लो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ये रहा अपना नैंड गेट है, नहीं सुनना लगा। अब इसको क्या करेंगे, यहां पे ये नॉट गेट है, देखो इसका बिहेवियर कैसा है बच्चा, नॉट गेट की तरह, लेकिन है कैसा दिखने में, नैंड गेट की तरह। तो ये रहा ए, ये रहा बी, यहां से क्या मिलेगा तुमको, ए इंटू बी का बार। अब इस पे भी ए इंटू बी बार जाएगा, ए इंटू बी बार जाएगा, क्योंकि दोनों इनपुट सेम है। अब यहां क्या मिलेगा तुमको, बोलो, ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार, अब का होल बार, ए इंटू बी बार इंटू ए इंटू बी बार, ये तो एंड का था, नैंड है, उसका उल्टा कर दिया। चलिए इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं जरा, ए बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी बार, अब फाइनल आउटपुट लिख लेते हैं ए इंटू बी बार इंटू ए इंटू बी बार का होल बार। क्या देखते हैं कि इस गेट को फॉलो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब जरा देखो यहां पे ध्यान से, ए जीरो, बी जीरो, ए इंटू बी जीरो, ए इंटू बी का बार वन, ए इंटू बी बार वन इंटू वन, वन, वन का बार जीरो। चलो ये वाला तो ठीक लग रहा है, ए जीरो बी वन, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो का उल्टा वन, वन इंटू वन वन, वन का उल्टा ये वाला वजह से जीरो। अब यहां देखो ध्यान से, वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, उसका उल्टा वन, वन इंटू ए इंटू बी बार है ना, तो वन इंटू वन वन, उसका उल्टा जीरो। अब देखो यहां पे वन वन, यहां पे क्या करेंगे, ए इंटू बी वन, वन का उल्टा जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, उसका उल्टा वन। ये लो खुश हो जाओ, कैसा बिहेवियर हो गया, बिल्कुल एंड की तरह। एंड का आउटपुट क्या था भैया, वो वन तभी देता था जब दोनों इनपुट वन था। पॉसिबल आ गया केस, तो ये नैंड से एंड बना दिए। अब तुमको क्या बनाना है, नैंड से और बनाना है। अब नैंड से और बनाने के लिए क्या करते हैं, ये एक गेट, दूसरा नैंड गेट है, तो बिहेवियर सब नैंड गेट की तरह ही हो गया। नहीं, नैंड गेट अब बना, ठीक है।
अब यहां देखो ध्यान से, ये ए ये बी। चलिए इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। आप लोग को अगर नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि इसको हम ना बहुत कंसाइज रखना चाह रहे हैं कि कोई इस तरीके फालतू की बातें नहीं, ठीक है, टू द पॉइंट, टू द कंटेंट। क्लियर है, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प, ताकि एक मंथ के अंदर पूरे 12th को कवर किया जा सके, ठीक है। 31 जनवरी विल बी लास्ट। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके ट्रुथ टेबल पे बात करते हैं। अगर हम लोग इसके ट्रुथ टेबल को बनाएं तो देखो बच्चा क्या होगा, ए, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको, ए इंटू ए मिला, उसका उल्टा मिल जाएगा। यहां क्या मिल जाएगा, बी इंटू बी बार, दोनों में बी गया, बी इंटू बी एंड था, आगे नॉट लगा, बी इंटू बी बार किया। यहां क्या मिलेगा, ए इंटू ए बार डॉट बी इंटू बी बार का होल बार, यही आउटपुट मिलेगा। यहां से ए इंटू ए बार गया, यहां से बी इंटू बी बार गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ एंड नॉट लगा हुआ है, उसका उल्टा कर देगा। यही आपको फॉलो भी करना है। अब ऐसे ना कई गेट्स, कई सर्किट्स दे देगा, घबराने का नहीं बिल्कुल। ए बी, ए इंटू ए इंटू ए बार, देखो हम बहुत क्लैरिटी के साथ बना रहे हैं ताकि एक स्टेप में भी कंफ्यूजन ना हो। बी इंटू बी बार, और ये फाइनल आउटपुट वाई जो है अपने पास, ठीक है। और वो वाई क्या था, ए इंटू ए बार इंटू बी बार का होल बार। चलिए देखिए यहां पे ध्यान से, और जैसे जैसे हम लोग नैंड से वो कर रहे हैं ना, नैंड से बाकी गेट्स बना रहे हैं, आप नॉर से भी सेम पैटर्न सेम फॉलो होगा, ठीक है, वो खुद से ट्राई करना है। चलिए यहां देखिए ध्यान से, ए को 0 रखो, बी को 0 रखो, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू, इसका बार क्या हो जाएगा 1, बी इंटू बी 0, उसका बार कितना 1, 1 इंटू 1 1, 1 का उल्टा 0, अरे बहुत सही, शाबाश। चलो यहां देखो ध्यान से, चलिए बताइए 0 1, 0 इंटू 1 0, बहुत बढ़िया, उसका उल्टा 1, क्या बात है। बी इंटू बी 1, 1 का उल्टा कितना 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए इंटू बी बार, ए इंटू ए बार, बी इंटू बी बार, तो 1 इंटू 0 0, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। अगला केस देखिए यहाँ पे ध्यान से, 1 0, ए इंटू ए 0, सॉरी ए इंटू ए 1, उसका उल्टा 0, बी इंटू बी 0, बी इंटू बी बार 1, यहां फाइनल आउटपुट 1, बहुत सही। अब यहां देखो 1 1 1 0, 1 का ए इंटू ए बार का उल्टा जो है बी इंटू बी, बी 1 है ना बच्चा अपने पास, तो बी क्या था 1 था, तो बी इंटू बी, अरे बोलना होता है बी इंटू बी कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, हाँ चला गया बी, हाँ बी 1 इंटू 1 1, तो बी इंटू बी 1 1 1 1 1 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 0 0, घबराने का नहीं, उल्टा है, मतलब 0 इंटू 0 0 होगा, उसका उल्टा बार 1। क्या ये लॉग और गेट की तरफ फॉलो कर दिया, अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट तुमको 1 दिख रहा है। क्लियर है यहां तक। अब इसी में चलो एक और चीज बता देते हैं, बोला जाता है कि नैंड से नॉर बना दे, बना सकते हैं यार। अब देखो क्या करेंगे, नैंड से और बनाने के लिए कितना गेट यूज किए, 3 नैंड गेट, अरे ये देखो ना 1 2 3 यूज किए ना। अब नैंड से और बन गया 3 नैंड गेट से, तो अगर हमको नॉर बनाना है तो फाइनल आउटपुट जो आया इसके आगे वो नॉट गेट लगा दे, और का उल्टा करने के लिए नॉट, अरे समझ में, लेकिन नॉट गेट कौन सा, जो नैंड गेट से बना है। यहां तक क्लियर है। सेम काम आप लोग नॉर से और बनाने के लिए कर सकते हैं, इनपुट सेम करके नॉट बन जाएगा, उसी को नॉर से और बनाने के लिए नॉर के आगे और लगा देंगे, नॉर के आगे नॉट लगा देंगे, कौन सा वाला, इनपुट सेम करके जो आएगा, ठीक है। तो यहां इस तरीके से आपका लॉजिक गेट्स का पूरा जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। कल के डेट में हम लोग एक नए लेक्चर सीरीज के साथ मिलेंगे, ठीक है, क्राइटेरिया प्रॉपर
तरीका ये है, जो मैंने सोचा है कि मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट पहले मैं खत्म करूंगा, फिर आगे के पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अच्छा वाला टेक केयर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।